Good evening, my dear students and everyone. Welcome back to my YouTube channel English with Ravi Sharma. Once again, I would like to welcome you all to my YouTube channel English with Ravi Sharma. एक बार फिर से तहे दिल से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। लास्ट की दो क्लासेस में हमने सिनोनिम और एंटोनिम्स डिस्कस किए और उनकी पेयर को मैच किया। ठीक उसी सीरीज में आज हम एक नई टाइप की वोकैब डिस्कस करने वाले हैं और वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश लर्निंग के लिए वोकेबुलरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, भले ही वो इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, फ्रेजल वर्ब्स हो, हर टाइप की वोकैब को जानना जरूरी है और उन पर अच्छी कमांड करना जरूरी है, तभी हम इंग्लिश की अच्छी पकड़ बना पाएंगे। तो उसी सीरीज में है आज मेरा अगला वीडियो, वो है मैच द इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो बहुत इजी इडियम्स एंड फ्रेजेस लिए हैं जिससे हमारी शुरुआती फाउंडेशन अच्छा हो। तो पहला वर्ड है हमारा स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है किसी सीक्रेट को उजागर कर देना। इट वाज ही हु स्पिल्ड द बीन्स। तो स्पिल्ड द बीन्स मतलब यहाँ पर पास्ट का है, इसलिए तो स्पिल द बीन्स का मतलब है रिवील द सीक्रेट। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके सीक्रेट को उजागर कर देता है तो उसे बोलते हैं स्पिल द बीन्स यानी रिवील द सीक्रेट। तो आंसर हुआ हमारा स्पिल द बीन्स का रिवील द सीक्रेट। सेकंड है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है सही टाइम पर सही चीज करना, जो एग्जैक्ट चीज जिसकी डिमांड कर रहे थे वही काम करना। जैसे आपने यूपीएससी की तैयारी की और आपने उस एग्जामिनेशन को क्रैक कर दिया विद इन 1 ईयर, तो आप कह सकते हैं कि यू हिट द नेल ऑन द हेड। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब हो गया सही चीज करना, टू से और डू एग्जैक्ट थिंग। तो हमारा ये हुआ आंसर, टू से और डू एग्जैक्ट थिंग। थर्ड है हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल। देर रात तक काम करना, देर रात तक काम करना, देर रात तक स्टडी करना, इसे बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। यदि पुराने जमाने में मिडनाइट ऑयल देर रात तक बर्न हो रहा है तो ये माना जाता था कि कोई काम कर रहा है या कोई पढ़ाई कर रहा है। तो दिस इडियम इज जनरली आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो इसका मतलब है बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब टू स्टडी और वर्क टिल लेट नाइट। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है टू स्टडी और वर्क टिल लेट नाइट। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, if you wish to achieve success then it's important that you have to burn the midnight oil। तो आपको सफलता प्राप्त करनी है। if you want to get tremendous success then you need to burn the midnight oil। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेस्ट सक्सेस। टेस्ट सक्सेस क्या नहीं, सफलता का स्वाद चखना, यानी बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत परेशानियों के बाद सफलता का स्वाद चखना। तो टेस्ट सक्सेस का मतलब है टू सक्सीड आफ्टर एफर्ट्स। बहुत सारे एफर्ट्स लगाने के बाद सफलता का स्वाद चखना, यानी टू सक्सीड आफ्टर एफर्ट्स। नेक्स्ट वी कैन टेक द रिसेंट एग्जांपल अक्षय खन्ना इन धुरंधर मूवी। ही हैज टेस्टेड सक्सेस। वी कैन आल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ बॉबी देओल इन एनिमल मूवी। ही टेस्टेड सक्सेस। तो बहुत बड़ी कठिनाइयों के बाद और लगातार असफलता के बाद सफलता हासिल करना। अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब बेहद इजी, वेरी इजी। लाइफ इज नॉट अ पीस ऑफ केक, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। क्लियरिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन इज नॉट अ पीस ऑफ केक। यूपीएससी एग्जाम निकालना, एसएससी एग्जाम निकालना या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालना या किसी एकेडमिक में अच्छी परसेंटेज गेन करना, इट इज नॉट अ पीस ऑफ केक। यू नीड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। आपको मिडनाइट ऑयल बर्न करना ही पड़ेगा। सो दीज आर द इडियम्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ इजीली। यदि आप इनको अपने डेली लाइफ में इजीली यूज कर पा रहे हैं, यदि आप टाइम्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं और इन इडियम्स का मीनिंग तुरंत गेस कर लेते हैं, तो फिगर आउट कर लेते हैं, दैट मींस यू हैव लर्न दीज इडियम्स इजीली। आपको ये इडियम्स अच्छी तरीके से याद हो चुके हैं और इस तरह के सेंटेंसेस बनाने लगते हैं, तो एक तरह से आप उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इंग्लिश की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर लर्निंग इंग्लिश। और इधर उधर की चीजें, भ्रामक चीजों में चक्कर मत पड़िए, बिकॉज हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। शॉर्टकट सीखना, learn English within 20 days, learn English within 15 days, it is not possible. Even it's not about English only. For doing anything, if you wish to learn mathematics, if you wish to learn physics, if you wish to learn chemistry, or if you wish to learn any subject, then you need to work hard, because hard work is the key to success. जब आप हार्ड वर्क से जाएंगे तो आप लंबे समय तक टिकेंगे और आपकी फ्यूचर सुरक्षित रहेगी। तो हार्ड वर्क पे ध्यान देना है हमें और इंग्लिश को इस तरह से याद करते आना है, वोकैब को सेंटेंस बनाते आने हैं और उनको डेली लाइफ में यूज करने की कोशिश करनी है। भले ही आप स्पीकिंग के लिए जाए, भले ही आप ग्रामर के लिए जाए, भले ही आप किसी अन्य चीज के लिए जाए।
So boys and girls, it is enough for today. We would like to meet in our next video. Till then, I wish you all the best. Thank you very much. Have a nice day.